जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, आंटी जी, अंकल जी और संगत जी, आपको जय गुरु जी। संगत जी, मुझे सत्संग शेयर करना तो नहीं आता, पर मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि मैं सत्संग को अब शेयर करूँ, इसलिए मैं ये सत्संग आपसे कुछ शेयर कर रही हूँ। अंकल आंटी जी, आप मेरा सत्संग शेयर कर देना। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर देना। गुरु जी आप भी मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, मेरी जर्नी वैसे तो देखा जाए गुरु जी से बहुत पहले ही हो चुकी थी, जो मैक्सिमम अब मुझे याद भी नहीं है इतना। लेकिन असली तौर से मैं गुरु जी से मिलने की जब मेरे अंदर ख्वाहिश जागी तब वो 2016 या 17 की बात है। लेकिन मेरा गुरु जी से मेल नहीं हो रहा था क्योंकि उनकी अभी मर्जी नहीं थी। संगत जी, गुरु जी ना जब तक उनकी मर्जी ना हो ना तो वो किसी से नहीं मिलते। जब उनकी मर्जी होती है ना तो अपने आप ही अपनी संगत को और कृपा करनी हो तो उसको अपने मंदिर बुला लेते हैं। कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब कोरोना का टाइम चल रहा था, मेरे अंदर वैसे गुरु जी, मैं जब भी गुड़गांव आती थी अपनी बहन के पास, मेरा बहुत मन करता था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, गुरु जी के दर्शन करूं, क्योंकि मैं उसके मुंह से भी बड़े मंदिर के बारे में और गुरु जी के बारे में बहुत कुछ सुनती थी। मेरा बहुत मन करता था, लेकिन मेरा जाना नहीं हो पाता था। हर बार मैं वहां से लौटकर वापस आ जाती थी। संगत जी, एक दिन कोरोना काल में, ये 2020 की बात है, तब मेरी बहन ने एक बार प्रोग्राम बना ही लिया था, दीदी आज आपको मैं बड़े मंदिर लेके जाऊंगी। उस दिन वीरवार का दिन था। हम बड़े मंदिर गए, हमारा प्रोग्राम बना। जब मैं बड़े मंदिर गई तो आपको मालूम है संगत जी, मेरा इतना मन लगा, ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई जन्नत में पहुंच गई, स्वर्ग में पहुंच गई। इतना प्यारा, इतना शांत वातावरण, इतनी प्यारी सी सुगंध चारों तरफ फैल रखी थी। इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन वहां पर ना मेरा बहुत मन कर रहा था मैं थोड़ा वक्त बिताऊं, लेकिन उस समय वहां बैठने की परमिशन नहीं थी। सबको गुरु जी के दर्शन करते ही लाइन में लगकर सबको एक तरफ से दर्शन कराए जा रहे थे, एक तरफ से उन्हें बाहर की तरफ भेजा जा रहा था और दूसरी तरफ से सामान पैक करके, लंगर प्रसाद पैक करके दिया जा रहा था। और सबसे ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि वे सब अपना लंगर प्रसाद घर जाकर ही खाएं, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था। इसीलिए तो हमें पास के जरिए ही यह सुविधा मिली थी जाने के लिए। संगत जी, मैं वहां से जब आई तो मेरा मन इतना वो था बेचैन कि मैं वहां से आई क्यों, काश मुझे गुरु जी वहीं अपने मंदिर में कुछ क्षण के लिए
बैठने देते, वहाँ मैं वक्त बिताती। मेरा बहुत मन था संगत जी, बहुत मन, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था और ना ही हो सकता था। फिर हम कुछ दूसरी जगह संगत जी, तब गुरु जी ने मुझे दूसरे मंदिर भी भेजा। मैं एक दूसरे मंदिर में, वहीं छतरपुर में कोई पास में कोई मंदिर था जिसका भी मुझे नाम नहीं याद है। फिलहाल हम वो मंदिर देखने गए। बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ था, बहुत खूबसूरत था। उसकी कलाकृतियाँ इतनी सुंदर थी ना कि देखते ही बनती थी। तब हम वहाँ पर भी थोड़ा-सा घूम कर फिर रात को 10 बजे तक हम घर वापस आए और साथ में फिर हमने वहीं पर ही लंगर प्रसाद भी किया था। जो गुरुजी का पैक किया हुआ था, हमने उस मंदिर में बैठ के किया। हमने सोचा ये भी मंदिर है, वो भी मंदिर है। ये भी गुरु का घर है, वो भी गुरु का घर है। ये भी ईश्वर का घर है, वो भी महाशिव का घर है। हम यहीं बैठ के उस लंगर प्रसाद को खा लेते हैं। तब हमने वहीं लंगर प्रसाद खाया, घूमा-फिरा, फिर हम अपने घर वापस आ गए। फिर मेरे अगले दिन अपने घर यमुनानगर आने का प्रोग्राम बन गया और मैं अपने घर वापस आ गई। लेकिन उसकी यादें मेरे दिमाग में आज तक तरोताज़ा हैं। उसके बाद से मैं जब भी मेरा जाना तो नहीं हो पाया, लेकिन संगत जी मेरा बहुत मन करता है कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ, मैं गुरुजी के घर जाऊँ, मैं अपने पिताजी के घर जाऊँ। मेरा बहुत मन करता है, पर पिताजी कहते हैं मैं तो तेरे को बुला रहा हूँ, तू ही नहीं आती। फिर एक बार उनका मैसेज आया, अब तो गड्डी भर के भेज दी है, अब तो आ जा, अब तू कब आएगी? मेरा फिर भी मैंने बोला गुरुजी महाराज, आप मेरे मन की इच्छा पूरी कर दो। मैंने जो आपसे अरदास लगा रखी है, मैं आपके बड़े मंदिर ज़रूर आऊँगी। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, मैं बेटा मेरे से मंगो नहीं, मनो। मैं जानता हूँ तू कितनी परेशान चल रही है। इस समय तू किस-किस दौर से गुज़र रही है। मैं तेरे को वो सब कुछ दूँगा, उससे बढ़कर दूँगा। तू क्या जाने मैंने तेरे लिए क्या-क्या लिखा है। तो संगत जी, गुरु जी कभी भी ये नहीं बतलाते कि वो उन्होंने हमें क्या ब्लेस किया। वो हमारे लिए इतना कुछ ब्लेस कर देते हैं जो हमारी सोच से भी परे होता है। संगत जी, फिर तो क्या हुआ, फिर मैं यहाँ पर आई और मैं यहाँ पर जॉब करने लगी, अपने जॉब पर जाने लग गई। संगत जी, उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी की लड़ाई में फिर से खो गई, क्योंकि उन दिनों में मेरी ज़िंदगी की लड़ाई एक ज़ीरो नंबर से शुरू होनी थी, जिसे मैंने दोबारा से अपने पाँव पे खड़े होकर अपनी मेहनत के ज़रिए अपने आप को साबित करना था कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अपने आप से लड़ रही थी और लोगों से लड़ रही थी, क्योंकि दुनिया ना बहुत ताने मारती है संगत जी, बहुत। जो हाल, जो बातें हम गुरु जी से कह सकते हैं ना, अपने गुरुपा से कह सकते हैं, वो हम दुनिया से नहीं कह सकते, क्योंकि इस दुनिया में सब मतलब के होते हैं। संगत जी, यहाँ सब दुनिया पैसे की है। जिसके पास पैसा है, जिसका सूर्य परवान चढ़ रहा है, उसको लोग सलाम करते हैं। पर हमारे गुरु जी, हमारे परम पिता, हमारे परमेश्वर ऐसे नहीं। मैं बार-बार गुरु जी से ये कहती थी, मुझे आपके दर्शनों की अभिलाषा है। गुरु जी, मुझे आपके दर्शनों की अभिलाषा है। मैं अपने लिए तो सिर्फ़ आपकी चरण रज चाहती हूँ, लेकिन अपने घर गृहस्थी के लिए, अपने बच्चे के लिए, सभी कुछ चाहती हूँ, ताकि मैं उसको एक अच्छी लाइफ़ दे सकूँ, अच्छी ज़िंदगी की सुख-सुविधाएँ दे सकूँ। जो मेरे से खो गया है, मैं उसे सब कुछ दोबारा पाकर उसको उसको देना चाहती थी, साबित करना चाहती थी कि मैं भी किसी बेटे से कम नहीं हूँ, सब लोगों के लिए। क्योंकि मेरे पिताजी जब से मुझे छोड़कर गए ना संगत जी, तब से मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। मेरे पिताजी के होते हुए मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, पिताजी मेरे ससुर जी, उनके होते हुए मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी संगत जी, कोई कमी नहीं थी। वो मेरी हर बात को, हर दुःख को पहले ही समझ जाते थे। लेकिन संगत जी, उनके जाने के बाद से तो जैसे लोगों का रवैया ही बदल गया। पहले पति चला गया हुआ था, बच्चों को पाल-पोस के बड़ी मुश्किल से मैंने बड़ा किया था। फिर जब बच्चा उस लायक बना, तो भगवान ने मेरे बच्चे को ही अपने पास बुला लिया।
तब वो भी गुरु जी के चरणों में चला गया। गुरु जी कहते हैं बार बार उसको याद मत किया, उसको भी परेशानी होगी और तेरे को भी परेशानी, जो तेरा था ही नहीं तो उसको तू कैसे अपना कह सकती है। गुरु जी ने मुझे बहुत समझाया। मुझे गुरु जी से, गुरु जी की शिक्षा से, गुरु जी की बातों से बहुत सांत्वना मिलती थी और ऐसी ही सांत्वना मेरी बहन भी मुझको देती थी। मुझे बहुत समझाती थी, बहुत पुश करती थी, दीदी पिछली बातों को छोड़ के अब आगे बढ़ो, सब कुछ छोड़ अपनी जिंदगी अच्छे ढंग से जीने की कोशिश करो। लेकिन मैं सदमे से बाहर आने का नाम ही नहीं लेती थी। तो संगत जी, फिर मैं बहुत बीमार भी पड़ गई। मरते मरते मुझे गुरु जी ने शायद दूसरा ही जीवन दिया। तो मैं जब ठीक हो गई तो फिर मैं नौकरी की तलाश में भटकने लगी। फिर गुरु जी ने मुझे एक छोटी सी नौकरी दी, पर वो मेरे मनपसंद नहीं थी। तब गुरु जी ने, मैंने कहा, मैं फिर भगवान से प्रार्थना की, गुरु जी से प्रार्थना की तो मुझे एक सही ढंग की एक अच्छी सी नौकरी दे दो जिससे कुछ तो गुजर बसर हो। तब संगत जी, मुझे नौकरी तो अच्छी मिल गई और अच्छे लोग भी मिले, अच्छी जगह भी मिली, लेकिन सैलरी उतनी नहीं थी। और आज भी मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ। तब गुरु जी का, जब मेरे को नौकरी करते हुए 2-3 साल 3 साल हो चले, तो संगत जी गुरु जी का मैसेज आने लगा कि तेरी अब तनख्वाह वधन वाली है। तब मेरी उस दिन, जिस दिन ये मैसेज आया, उसके अगले दिन मेरी सैलरी, सर ने कहा तुम्हारी सैलरी में 500 रुपये और बढ़ा दिए गए। तो उससे मैं बहुत खुश हुई और मैंने गुरु जी का शुक्रिया किया। गुरु जी कहते हैं शुक्राना किया करो। संगत जी, पहले मुझे ये समझ नहीं आता था कि शुक्राना कैसे करें। धीरे धीरे सत्संग सुन के मुझे समझ आने लगा, पर मैं अंदर से घबराती थी कि शुक्राना कैसे करूं, मुझसे कोई गलती हो गई तो गुरु जी, वो जो सुनने वाली संगत है, वो क्या कहेगी, क्या मेरे बारे में सोचेगी कि इस लेडीज को या इस आंटी को सत्संग करना भी नहीं आता, अपने दिल की बात भी नहीं कहनी आती। तब गुरु जी का मैसेज आता था कि कुड़िए, कोई काम नहीं, अगर तेरे को कुछ कहना नहीं आता ना तो तू मेरे आगे हाथों को फैला दिया कर। तू हाथ खोल के मेरे आगे खड़ी हो जाएगी, मेरी तरफ देखेगी ना, तो मैं तेरे अंदर की सारी भावनाएं जान जाऊंगा कि तुझे इस वक्त क्या चाहिए। मैंने तब से फिर वो ही करना शुरू कर दिया। मैं गुरु जी से कुछ कहती नहीं, वो तो सब कुछ जाननी चाहिए, सब कुछ जानते हैं। तो वो ही, वो तो, उनको तो बिना कहे ही सब कुछ समझ आ जाती है। वो मेरी मन की बातें जानने लग गई। संगत जी, गुरु जी ने ना इन दिनों में मेरी बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें पूरी की। जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, धीरे धीरे करके मुझ में परिवर्तन आने लग गया और मेरा मन थोड़ा सा शांत भी होने लग गया। अब मैं गुरु जी पर अपना सब कुछ छोड़ रखा है, अपने बच्चे का भी, अपना सब, पूरे परिवार का सब कुछ गुरु जी के ही हवाले कर दिया। गुरु जी, मेरे इस परिवार को किसी की नजर न लगे, मेरे इस परिवार में सदा हमेशा सब खुश रहे, मेरे मायके परिवार में भी और मेरे ससुराल वाले परिवार में भी सब खुश हो, सबको आर्थिक तंगियों से बाहर निकालो गुरु जी। गुरु जी, मेरी भी आर्थिक तंगी को दूर कीजिए। गुरु जी, अब आप ही सब कुछ कर सकते हैं। तब गुरु जी का मैसेज आया, पुत्र, तू ने जो बहुत टाइम से अरदास लगा रखी थी, वो मैं तेरी पूरी कर रहा हूँ। इस साल तू अपने नए घर में भी जाएगी और तेरे को नई गाड़ी भी मिलेगी और तेरे को दुकान भी मिलेगी। गुरु जी, आप मेरी अरदास पूरी कर देना, मेरा बच्चा भी ठीक हो जाए और वो भी सतमार्ग पे आके आपका लड़ पकड़ ले, आपके चरणों में आपकी प्रीति करे। गुरु जी, मेरी ये अरदास कबूल करना, मेरे को भी जल्द से जल्द अपने बेटे के साथ मंदिर में बुलाओ, बड़े मंदिर बुलाओ। मेरा बड़ा मन कर रहा है, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आपसे मिलने के लिए, अपने पिता से मिलने के लिए। आपने कहा था बड़े मंदिर आ जा जल्दी, मैंने तेरे लिए गिफ्ट तैयार करके रखा हुआ है और अपनी ब्लेसिंग भी ले जा। गुरु महाराज, मैं तो आना चाहती हूँ। फिर आपका मैसेज आया, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं आ पा रही है ना, तो मेरे स्वरूप के सामने खड़ी हो जाया कर, अब उससे बात कह दिया कर, मैं उसी को तेरा बड़ा मंदिर आना मान लूँ। तब मैं
वही करने लगी कि जब तक मेरे गुरुजी के पास मेरा बड़े मंदिर नहीं जाना होता, तब तक मैं उनके स्वरूप से ही बातें कर लेती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने एक दिन तो मुझे, जब मैं काम पे अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी, तो मेरी फ्रेंड ने कहा, देखो दीदी, तितली जा रही है। एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी व्हाइट रंग की बटरफ्लाई वहाँ से होकर हमारे पास से निकली। और एक बार जब मैं शॉप पे काम कर रही थी, मैं बाहर खड़ी थी, मुझे पता ही नहीं मेरे पीछे से, मेरे ऊपर से कब बटरफ्लाई होकर चली गई। तब उस लड़की ने, मेरी फ्रेंड ने देखा, तो उसने कहा, दीदी आपके ऊपर से ना एक बटरफ्लाई गोल गोल आपके पास से घूम के वो चली गई। पता नहीं गुरु जी कब मेरे पास आए, मुझे पता ही नहीं चला, मैं क्यों नहीं देख पाई। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ कि मैंने गुरु जी को देख ही नहीं पाई। लेकिन संगत जी, मैं ना जब उनका शयन कराती हूँ ना, तो जब मैं जहाँ मैट बिछाकर उनको कहती हूँ, आप विश्राम कीजिए, आपकी पादुकाएँ पड़ी हैं, तब वहाँ पर कभी गुरु महाराज जी ना, कभी त्रिशूल के रूप में, कभी ओम के रूप में, और कभी गणेश जी के रूप में, इस तरह करके उन्होंने कई बार दर्शन दिए। और आज जब नवरात्रे शुरू हुए, तो उन्होंने ना मुझे शेर के रूप में भी दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह बनाए रखना गुरु जी, मेहर करना गुरु जी, आप ही की कृपा है, आप ही ने मेरी सब कारज पूरी करनी है। आपने कहा था मंत्र का जाप किया कर, मैं गुरुजी आपके मंत्र का भी जाप करती हूँ, सुखमनी साहब का पाठ भी सुनती हूँ, दुख पंजनी साहब का भी पढ़ती हूँ, जपजी साहब का भी पाठ सुनती हूँ, और हनुमान चालीसा और सुंदर कांड भी सुनती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप कितने दीन दयालु हैं, दीनों के दीनानाथ हैं, आप सब पे कृपा करने वाले हैं गुरु जी। अपने सभी संगत पर अपनी इसी तरह कृपा कीजिएगा, उनके सभी कष्टों को दूर कीजिएगा हे गुरु महाराज जी। हे गुरुपा, आप ही का सहारा है, आप ही का आसरा है। धन धन, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अब मैं आंटी जी और संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहाँ पर समाप्त करती हूँ इस समय के लिए। अब अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। आज तो ये कोशिश की है, पता नहीं ये सत्संग कैसा हुआ होगा, मैं नहीं जानती, पर अगर कोई गलती होगी हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले तो मैंने मंत्र जाप नहीं किया, उसके लिए सॉरी गुरु जी, और अब मैं आपके मंत्र जाप के साथ इसको पूर्ण विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना गुरु जी आंटी जी। आंटी जी के घर में भी गुरु जी बहुत बहुत ब्लेसिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी।